इकोनॉमिक सर्वे ने एक मेजर हेल्थ रिस्क को हाईलाइट करते हुए बताया है कि कैसे अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड जो है वो ना सिर्फ हमारी हेल्थ के लिए डेंजरस है बट साथ साथ वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को भी बढ़ावा दे रहा है। इस थीम को आज हम डिटेल में कवर अप करेंगे। मेरा नाम है दीपक ठाकुर एंड वी आर कवरिंग द थीम्स ऑफ इकोनॉमिक सर्वे 2025-26। नाउ इसमें सबसे पहले जरूरी है ये जानना कि अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड होता क्या है। नाउ अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड या फूड को हम चार कैटेगरीज में प्रेजेंट करते हैं। ग्रुप 1 में हम उन फूड्स को रखते हैं जो बेसिकली रॉ फॉर्म में है या जैसे नेचर हमको प्रोवाइड करता है। जब उस पर हम बेसिक प्रोसेसिंग करते हैं, फॉर एग्जांपल जब आप ऑयल सीड से ऑयल निकालते हैं या इसी तरह से आप मिल्क से आप बटर बनाते हैं और बेसिक प्रोसेसिंग जो आप करते हैं उसमें बेसिक इंग्रेडिएंट्स आप ऐड करते हैं, तो वो ग्रुप बी में आ जाता है। एंड देन वी हैव ग्रुप 3 जिसको हम प्रोसेस्ड फूड कैटेगरी बोलते हैं, जैसे कि वीट को ब्रेड की फॉर्म में कंज्यूम करना या फिर मीट को फ्रोजन फॉर्म में यूज करना या मिल्क प्रोडक्ट से आप चीज जैसी चीजें जब बनाते हैं, सो जिसमें आप बेसिक प्रिजर्वेटिव या नेचुरली अवेलेबल प्रिजर्वेटिव ऐड करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज processed food. They are not that harmful or very less possibility of harm of processed food. But जो सबसे harmful चीज है जिसको इकोनॉमिक सर्वे हाईलाइट करता है वो है अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड। एंड इसको हम कैटेगराइज करते हैं स्पेसिफिकली विद द एडिशन ऑफ हाई फैट शुगर एंड सोडियम HFSS। जब इसको ऐड किया जाता है सो ये इसके टेस्ट को तो एनहांस करता है बट ये हेल्थ के लिए एक मेजर कंसर्न बन जाता है बिकॉज सॉल्ट का इतना कंजम्पशन, सोडियम का इतना कंजम्पशन और फैट का इतना कंजम्पशन जो है वो हमारी हेल्थ, हमारी बॉडी के लिए सुटेबल नहीं है। इसमें कई सारी तरह की और भी प्रोसेसिंग की जाती है जैसे कि एडिशन ऑफ द शुगर एंड सॉल्ट एंड वेरियस अदर थिंग्स। इससे इंडस्ट्रियल लेवल पर प्रोसेसिंग करार दिया जाता है, या बेसिकली जब इंडस्ट्रियल लेवल पर आप प्रोसेस करते हैं फूड को एडिंग वेरियस काइंड ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रेड प्रिजर्वेटिव एंड वेरियस अदर थिंग, तो ये अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड की कैटेगरी में आता है एंड दैट्स व्हाई इट इज कंसिडर्ड एज वेरी वेरी हार्मफुल। नाउ इकोनॉमिक सर्वे ने हाईलाइट किया कि किस तरह से ये एक मेजर हेल्थ रिस्क बनता चला जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल when we consume a simple fruit or vegetable, it is quite good for our health, but जब आप उसको अल्ट्रा प्रोसेस फूड की फॉर्म में कंज्यूम करते हैं तो ना सिर्फ वो आपकी डाइटरी हैबिट को चेंज कर रहा है बट वो आपकी हेल्थ पर एक नेगेटिव इंपैक्ट दे रहा है, जिसकी वजह से आपको कई सारी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हो सकती हैं, स्पेसिफिकली ओबेसिटी, जिसके बारे में इकोनॉमिक सर्वे हाईलाइट करता है। वर्ल्ड ओवर देखा गया है कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो है वो 75% ऑफ द डेथ का रीजन है। इंडिया में ये नंबर 50% है, मतलब इंडिया में जो डेथ होती है उनमें से 50% डेथ का प्राइमरी रीजन जो है वो है नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। नाउ हम इसको अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड से जोड़ रहे हैं क्योंकि अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड की कंजम्पशन से आपकी अनहेल्दी डाइट्स इंक्रीज होती हैं, अनहेल्दी लाइफस्टाइल पर इंपैक्ट करता है ये एंड इवेंचुअली नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को बढ़ावा देता है। इट हैज बीन हाईलाइटेड बाय द इकोनॉमिक सर्वे कि कई सारे जो एनसीडीज हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस वो इससे इंक्रीज होते हैं, लाइक डायबिटीज, लाइक हार्ट रिलेटेड इश्यूज, लाइक द ओबेसिटी जिसमें अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड कंज्यूम करने से आपकी हेल्थ को 55% का रिस्क इंक्रीज हो जाता है। इसका मतलब यह है कि अगर आप अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड कंज्यूम कर रहे हैं देयर इज अ 55% चांस कि आप ओबेसिटी के शिकार हो जाएंगे एंड सिमिलरली इन कॉन्टेक्स्ट टू अदर डिजीजेस व्हिच आर लिस्टेड हियर। नाउ अब इकोनॉमिक सर्वे ने बड़ा इंटरेस्टिंग ग्राफ इसमें प्रेजेंट किया और बताया हमें कि कैसे दोनों ही चीजें पैरेलली चल रही हैं। जैसे जैसे इंडिया में अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड का कंजम्पशन बढ़ रहा है वैसे वैसे इंडिया में ओबेसिटी भी बढ़ रही है, चाहे वो मेल की हो चाहे वो फीमेल की हो। एंड इंडिया में पहले जो सेल थी ऑफ या कंजम्पशन था ऑफ द अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड वो $0.9 बिलियन का था, आज ये $37.9 बिलियन से पहुंच चुका है। So that's a huge change in the consumption. So Indians are increasingly consuming more and more ultra processed food which is impacting their life. Now सिमिलरली इकोनॉमिक सर्वे ने एक प्रोफाइल बनाया और बताया कि इंडियन फैमिलीज में इसका इम्पैक्ट क्या आता है। सो इंडिया में जो 20% फैमिलीज हैं कॉन्स्टिट्यूटिंग ऑल द अडल्ट मेंबर्स,
वो सब जो है वो ओबेसिटी से शिकार है, मतलब 100 में से 20 फैमिलीज जो हैं वो ओबेसिटी से शिकार हैं इंडिया में। एंड इसी तरह से जो प्राइमरी जो मेन टारगेट रहे हैं या जिन पे ज़्यादा इम्पैक्ट आया स्टेट्स पे, उनमें सबसे पहले नाम आता है मणिपुर, केरला, अरुणाचल प्रदेश, जहां पे 30% से ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो ओबेसिटी की शिकार है। अगर हम बड़ी स्टेट्स की बात करेंगे तो तमिलनाडु, पंजाब एंड उत्तराखंड का इसके में नाम आता है। इंटरेस्टिंगली चंडीगढ़ जो है वो उसमें बहुत हाई लेवल पर है। इट इज ऑन द टॉप इन कॉन्टेक्स्ट टू ओबेसिटी हॉटस्पॉट, ठीक है। तो दैट इज अ मेजर कंसर्न एरिया इन द कंट्री अपार्ट फ्रॉम द पौंडीचेरी। नाउ अब जो ओबेसिटी है उसने किसी को भी नहीं छोड़ा है, ठीक है। एंड चाहे वो कोई भी एज ग्रुप हो, हम देख रहे हैं हर एक एज ग्रुप में ओबेसिटी इंक्रीज हो रही है, चाहे वो रूरल पॉपुलेशन हो, चाहे वो अर्बन पॉपुलेशन हो, वहां पर भी इंक्रीज हो रही है। इसी तरह से अमीर और गरीब में भी ओबेसिटी ने कोई फर्क नहीं किया है। आप अगर लोअर या लोएस्ट इनकम ग्रुप से आते हैं तब भी ओबेसिटी वहां पे इंक्रीज हो रही है। पहले 5.8% थी, अब वो 10% हो गई है। दिस इज द डेटा फ्रॉम द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2019-21, जो सबसे लेटेस्ट हमारे पास सर्वे है। एंड अगर आप रिचेस में भी आते हैं तो भी आपको सिमिलर फैशन में या सिमिलर तरीके से ओबेसिटी ने इंपैक्ट किया है, जिसका प्राइमरी रीजन अगेन इज द अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड। नाउ नेक्स्ट इज इंडिया में कंजम्पशन, एज वी सी इट इज इंक्रीजिंग सिंस 2011 इन कॉन्टेक्स्ट टू, अगर हम एसेंशियल फूड बात करते हैं तो उसका जितना नंबर है उससे बहुत दूर जो है अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड का नंबर भी नहीं है। सो दिस शोज कि इसका अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड का पेनिट्रेशन कितना हो गया है, चाहे वो अर्बन एरिया हो, चाहे वो इवन रूरल एरिया हो, गांव कस्बे हो, वहां पर भी अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड के नाम पर आपको सॉल्टी चिप्स मिल जाएंगे, आपको बेवरेजेस मिल जाएंगे, कोल्ड ड्रिंक्स मिल जाएंगे। सो दिस इज इंपैक्टिंग देयर लाइफस्टाइल आल्सो। नाउ देन द इकोनॉमिक सर्वे हैज हाईलाइटेड कि किस टाइप की कैटेगरीज जो है या किस टाइप के प्रोडक्ट्स जो हैं वो मेनली इस अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड में हमें देखने को मिल रहे हैं। सो इसमें हमारे पास चॉकलेट्स हैं, इसमें हमारे पास बेवरेजेस, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, इसमें हमारे पास सॉल्टी स्नैक्स मतलब चिप्स एक्सेट्रा है। एंड सिमिलरली वी आर हैविंग रेडी टू ईट फूड ऑल्सो, जो कि ओवर द काउंटर मिल जाता है। एक चीज जो इकोनॉमिक सर्वे ने हाईलाइट की कि जो इजी अवेलेबिलिटी ऑफ फास्ट फूड या प्रोसेस्ड फूड है, वो एक मेजर रीजन है फॉर द ह्यूज कंजम्पशन ऑफ द अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड। नाउ अब बड़ा इंटरेस्टिंग डेटा या हमारे पास ग्राफ एक और आता है जो बताता है कि कैसे कोविड के बाद से एक स्पाइक है इन द कंजम्पशन ऑफ अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड। कोविड के टाइम पर एकदम से ड्रॉप आता है बिकॉज सप्लाई चेन टूट गया, आपके पास अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड की मैन्युफैक्चरिंग कम हो गई, देन मार्केट्स क्लोज हैं तो ओवर द काउंटर आपको नहीं मिल रहा। बट जैसे ही आपके पास रिलैक्सेशन हुई कोविड पेंडेमिक के बाद, सो हमने देखा एक स्पाइक आता है। सो दिस शोज कि अब हमेशा के लिए जो बिहेवियर है कंज्यूमर का इन कॉन्टेक्स्ट टू अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड वो चेंज हो गया है और वो बहुत लार्ज नंबर में अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड कंज्यूम कर रहे हैं। अगर हम इसी रास्ते पे चलते रहे तो वो दिन दूर नहीं है कि हम यूएस, यूके, कनाडा जैसी कैटेगरीज में आ जाएंगे जहां पर 50% से ज्यादा जो कंजम्पशन है ऑफ द कैलोरीज वो अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड के थ्रू हो रहा है, एंड जिसकी वजह से इन कंट्रीज में ओबेसिटी इज अ मेजर हेल्थ कंसर्न एंड रिस्क फॉर द डेथ ऑल्सो। नाउ अब इकोनॉमिक सर्वे बात करता है कि इंडिया में इतना ज्यादा पेनिट्रेशन और कंजम्पशन क्यों हो रहा है ऑफ द अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड। प्राइमरी रीजन जो इकोनॉमिक सर्वे ने बताया वो ये कि देयर इज अ एक्सप्लिसिट एनकरेजमेंट फॉर द कंजम्पशन या ओवर कंजम्पशन। वो 1+1 के जो ऑफर दिए जाते हैं फॉर दीज अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड, या जो इंक्रीज वॉल्यूम प्रोवाइड किया जाता है कि भाई आप इतने का पैकेट लेंगे तो 50% आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा, या एडवर्टाइजमेंट में जब दिखाया जाता है कि भाई आप एक पर नहीं रुक पाएंगे, यू विल नॉट बी एबल टू रेजिस्ट, ऐसे कैंपेन्स जब चलते हैं सो वो ओवर कंजम्पशन को इंक्रीज करते हैं। दैट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम, नंबर 1। नंबर 2, द इकोनॉमिक सर्वे टॉक्स अबाउट कि इसमें सेलिब्रिटीज भी कल्प्रेट है बिकॉज वो भी इन फूड आइटम्स को एंडोर्स कर रहे हैं और प्रमोट कर रहे हैं थ्रू दीज एडवर्टाइजमेंट्स। नंबर 3, द इकोनॉमिक सर्वे टॉक्स अबाउट कि एक जो अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड है उनको एक हेल्दी फूड की तरह प्रेजेंट किया जा रहा है, विच इज नॉट ट्रू। कई सारे रिपोर्ट्स हमारे पास हैं जो ना सिर्फ इनको हेल्दी बट हार्मफुल भी बता रहे हैं। सो दैट इज द
अदर केस सिनेरियो। नंबर 4 रीजन जो इकोनॉमिक सर्वे ने बोला, दैट इज कि कई सारी एडवर्टाइजमेंट जो है वो इंक्रीज वॉल्यूम में हमें देखने को मिलती है, चाहे वो टीवी पर आप देख रहे हो, चाहे अपने मोबाइल फोन पर देख रहे हो, चाहे रोड पे चलते हुए होर्डिंग्स के फॉर्म में देख रहे हो, मूवी थिएटर में देख रहे हो, या फिर इवन प्रिंटेड फॉर्म में आपके न्यूज़पेपर्स में भी अल्ट्रा प्रोसेस फूड को प्रमोट किया जा रहा है। एंड इकोनॉमिक सर्वे सेज कि जितना ज्यादा एडवर्टाइजमेंट उतनी ज्यादा कंजम्पशन हो रही है ऑफ द अल्ट्रा प्रोसेस फूड। कई सारी स्टडीज हैं, देयर इज अ स्टडी जो पंजाब में की गई विच शोज की कंजम्पशन फैमिली से बढ़ता है जब एडवर्टाइजमेंट में ज्यादा एक्सपोजर रहता है ऑफ द अल्ट्रा प्रोसेस फूड। नाउ अब इंडियन गवर्नमेंट या एज अ गवर्नमेंट हम क्या कर रहे हैं? सो वी हैव लॉन्च मल्टीपल स्ट्रैटेजी जिसके थ्रू हम अल्ट्रा प्रोसेस फूड को टैकल करने की कोशिश कर रहे हैं। ईट राइट कैंपेन इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट वेपन इन दिस फाइट, जहां जिसको प्रधानमंत्री ने खुद काफी प्रमोट किया। एंड कई सारे ईट राइट मेलाज भी लगवाए जा रहे हैं जहां पर हम अल्ट्रा प्रोसेस फूड के ऑल्टरनेटिव भी सजेस्ट कर रहे हैं या नए काइंड ऑफ डिशेस को प्रेजेंट किया जा रहा है। मखाना को इंडिया प्रमोट कर रहा है एज अ हेल्दी मंचिंग स्नैक, सो दैट इज इन काउंटर टू द एनी अदर सॉल्टी स्नैक्स जो हम कंज्यूम करते हैं। वी नीड टू कम बैक टू आवर रूट्स, जहां पे हमारे पास मंचिंग के लिए स्नैक्स के फॉर्म में बहुत सारी चीजें थी बट वो हेल्दी कैटेगरी में आती थी या एटलीस्ट प्रोसेस फूड की कैटेगरी में आती थी, नॉट अल्ट्रा प्रोसेस फूड की कैटेगरी में। सो वी नीड टू वर्क ऑन दैट। एंड सिमिलरली वी हैव अ नेशनल मल्टी सेक्टोरल एक्शन प्लान फॉर द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ NCDs, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। बट इसमें अभी कुछ कमी है। फॉर एग्जाम्पल हम जो हाई इन फैट सॉल्ट एंड सोडियम है उसको भी हम ठीक से कैटेगराइज या डिफाइन नहीं कर पाए हैं, तो इसकी वजह से वो कवर अप नहीं हो पा रहा एंड इट इज अ मेजर चैलेंज। एंड सिमिलरली दिस फ्रेमवर्क, दिस एक्शन प्लान टॉक्स अबाउट कि हमें कैसे जो एडवर्टाइजमेंट है उस पर भी काम करना पड़ेगा, जो काइंड ऑफ टीवी पे एड चलते हैं या एनी फॉर्म एडवर्टाइजमेंट चलते हैं, उनके रूल रेगुलेशन में चेंजेस लेके आने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल हमने टैबैको का एडवर्टाइजमेंट, अल्कोहल का एडवर्टाइजमेंट वो बैन किया हुआ है इन द टेलीविजन और एनी अदर मोड। सो सिमिलरली वी नीड टू डू फॉर दिस अल्ट्रा प्रोसेस फूड ऑल्सो, जिसको सपोर्ट करता है, जिस रिकमेंडेशन को सपोर्ट करता है इकोनॉमिक सर्वे भी। नाउ एंड सो इकोनॉमिक सर्वे क्या क्या रिकमेंड कर रहा है, तो मेनली 2 रिकमेंडेशन इकोनॉमिक सर्वे ने दी है। नंबर 1 जैसे कि जो टाइमिंग है ऑफ द एडवर्टाइजमेंट उसे रेगुलेट करना पड़ेगा, बिकॉज एडवर्टाइजमेंट का एज वी सॉ बड़ा इंपैक्ट है ऑन द कंजम्पशन ऑफ द अल्ट्रा प्रोसेस फूड। तो इकोनॉमिक सर्वे गिव द एग्जांपल ऑफ द यूके की भी, यूके ने बैन किया है अल्ट्रा प्रोसेस फूड की एडवर्टाइजमेंट को, स्पेसिफिकली इन द टाइम ड्यूरेशन ऑफ कि सुबह 6 बजे से लेके रात को 11 बजे के बीच में आप अल्ट्रा प्रोसेस फूड की एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते हैं ऑन द टेलीविजन। सो इट्स अ वेरी नाइस मूव बाय द यूके गवर्नमेंट एंड मेनी ऑफ द अदर गवर्नमेंट एंड इजिली डूएबल इन द कंट्री ऑल्सो। इसको हम इजिली इंप्लीमेंट कर सकते हैं विदाउट not much of regulatory issues, not much of any kind of a logistic issues. It can easily be done. Number 2 suggestion, very interesting suggestion. Economic survey says कि हम front of the packet nutrition labeling कर सकते हैं। देखो अभी फसाए के ऑलरेडी रेगुलेशंस होते हैं, वो सॉल्ट, सोडियम, फैट इस सब की क्या क्वांटिटी है आपके प्रोडक्ट में, फूड प्रोडक्ट में, उसको डिफाइन करने के लिए ऑलरेडी मैंडेट करते हैं। तो इसीलिए आप फूड आइटम्स के बैक साइड पर देखते हैं कि वहां पे एक लंबी लिस्ट होती है कि इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं और स्पेसिफिकली जो फैट, सोडियम और सॉल्ट का कंटेंट है या शुगर कंटेंट है वो कितना है। बट इकोनॉमिक सर्वे सेज कि ये पैकेट के पीछे नहीं, पैकेट के सामने होना चाहिए ताकि ईजिली देखा जा सके, इसकी विजिबिलिटी ज्यादा हो। जहां पे मेन लेबल है, जहां पे मेन लोगो है, जहां पे मेन डिजाइन है, वहीं पर आप इस तरह के लेबल्स यूज करें जो कि इजी टू अंडरस्टैंड हो। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बड़ा इंपॉर्टेंट है बिकॉज जहां पे पॉपुलेशन काफी इलिटरेट है, बच्चे मार्केट से ओवर द काउंटर परचेज कर रहे हैं, सो वहां पे जरूरत ये है कि हम इस तरह के इजी टू अंडरस्टैंड काइंड ऑफ लेबलिंग करें या ग्राफ्स बनाएं। फॉर एग्जाम्पल जो यूके है, साउथ कोरिया है, श्रीलंका है, वहां पे इस तरह के आपको ग्राफ्स देखने को मिलेंगे विच यूज, जिसको बोलते हैं हम ट्रैफिक लाइट लेबलिंग, जहां पे हम करते हैं कलर कोडिंग। एंड अगर वो हेल्दी कैटेगरी या हेल्दी रेंज ऑफ कंजम्पशन में आता है तो ग्रीन कलर, अगर वो डेंजरस या नॉट फिट फॉर हेल्थ की कैटेगरी में आता है तो उसको हम ऑरेंज या रेड कलर में यूज करते हैं। इसको और भी सिंप्लीफाई किया फ्रांस, जर्मनी, पोर्चुगीज ने, स्पेन ने, जहां पे उन्होंने इस तरह के कलर्स यूज किए कि ग्रीनर द कलर हेल्दी इट इज, डार्कर द कलर अनहेल्दी या
डेंजरस इट इज। एंड देन इंडिया में जो इकोनॉमिक सर्वे ने खास एम्फोसाइज किया वो किया हेल्थ स्टार रेटिंग। जैसे हमने देखा है कई सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट खासकर, उस पर स्टार रेटिंग आती है कि ये इलेक्ट्रिसिटी कितना कंज्यूम करता है या कितना एनर्जी एफिशिएंट है। इसी तरह से गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है, इकोनॉमिक सर्वे खासकर एम्फोसाइज करता है कि ये बड़ा इजी तरीका हो सकता है कि आप स्टार्स की फॉर्म में हेल्थ रेटिंग इसको दे दें। तो ये ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड इंप्लीमेंट करता है और ये बड़े इजी तरीके हैं जिससे आप टारगेट कर सकते हैं अवेयरनेस कैंपेन्स को। बच्चों के लिए भी इजीली अंडरस्टैंडेबल है, चाहे वो एज पॉपुलेशन, उसके लिए भी इजीली अंडरस्टैंडेबल है, और आपको ज़्यादा स्टडी या ज़्यादा रीडिंग नहीं करनी पड़ती ऑफ द पैकेट। एंड दिस कैन हेल्प यू डिसाइड वेदर टू कंज्यूम दैट अनहेल्दी फूड और अल्ट्रा प्रोसेस फूड और नॉट। ठीक है, इसको सिंपल फॉर्म में अगर मैं पुट करूं तो ये ऐसा है कि जो आप चिप्स का पैकेट लेते हैं, जिसके लिए आप पे कर रहे हैं चिप्स, वो आपके हेल्थ के लिए नेगेटिव है, और जिसके लिए आप नहीं पे कर रहे हैं, जो उसमें हवा है, वो ज़्यादा एक्चुअली हेल्दी है आपके लिए। सो दिस इज द वन मोर थीम फ्रॉम द इकोनॉमिक सर्वे। इस तरह से कई सारी थीम और लाइन अप हैं। इनको फॉलो करने के लिए और अच्छे से नोट्स बनाने के लिए मैं पीपीटी पीडीएफ, जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ आपको मिल जाएगा। विद दैट आई हैव अ डिटेल्ड पीडीएफ ऑल्सो, ताकि आप प्री और मेंस दोनों में इसको यूटिलाइज कर सकें। हैंड आउट प्रॉपर उसका बनाकर आपको प्रोवाइड किया जा रहा है इन आर राजमुद्रा IAS चैनल। वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। माय नेम इज दीपक ठाकुर। आई एम साइनिंग ऑफ फॉर दिस सेशन। सी यू इन द नेक्स्ट। थैंक यू सो मच।